हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री में ये हमारा 10th चैप्टर चल रहा था। न्यू फॉर्मेशन, पॉलिटिकल फॉर्मेशन इन 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में न्यू फॉर्मेशन क्या बनी पॉलिटिकल, जो कि आपने इसमें स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो मुगल्स थे वो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। आफ्टर औरंगज़ेब वो बहुत ज़्यादा वीक होने लगे। उनके जो सक्सेसर थे, उत्तराधिकारी थे, वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे कि इतने बड़े एम्पायर को मैनेज कर सकते। तो धीरे धीरे जो बड़ी रियासतें थीं उनके अंडर कंट्रोल, वो धीरे धीरे उनसे अलग होने लगी। उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र डिक्लेयर कर दिया। उसमें एक सीरीज में नाम आता है अवध। अवध इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट comprising the region around लखनऊ, कानपुर, वाराणसी एंड सम एरियाज नियर इलाहाबाद। जो उस समय अवध था उसमें लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और इलाहाबाद का कुछ हिस्सा आता था, जो प्रेजेंट टाइम में स्टेट्स हैं। इट हैड अ रिच एग्रीकल्चरल सोर्स एंड कंट्रोल द ट्रेड बिटवीन बंगाल एंड नॉर्थ इंडिया। अब एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा रिच था, यानी एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होती थी वहाँ। एक सबसे बड़ा रिसोर्स था एग्रीकल्चर, और बंगाल और नॉर्थ इंडिया से के साथ में उनका बिजनेस चलता था, उनका ट्रेड चलता था। द फर्स्ट नवाब ऑफ अवध वॉज बुरहान उल मुल्क सादात खान। जो फर्स्ट अवध के नवाब थे उनका नाम था बुरहान उल मुल्क सादात खान। वो उनको जो था उस समय अवध का सूबेदार अपॉइंट किया गया था। सादात खान reduced the number of jagirdars in the state. He also appointed revenue farmers called ijaradars, who collected revenue on behalf of the Nawab and paid the Awadh state a fixed sum of money. Means जो सादात खान थे उन्होंने बहुत सारी जागीरों को रिड्यूस कर दिया था अपने से, और उन्होंने जो रेवेन्यू फार्मर्स थे उनको इजारादार्स कहा गया, जिनका काम ये था कि वो उस समय रेवेन्यू यानी टैक्स कलेक्ट करते थे नवाब के बिहाफ पर। यानी नवाब का नाम लेकर वो उनसे टैक्स वसूल किया करते थे, और उनका काम क्या था कि उस टैक्स में से एक फिक्स हिस्सा जो था वो अवध के नवाब को या अवध के स्टेट को वो कुछ पैसा उसमें से देते थे, जो कि उनका फिक्स था। ही वॉज सक्सीड बाय हिज सन इन लॉ सफदर जंग। उनके जो सन इन लॉ थे, उनके जो दामाद थे, उन्होंने उनको सक्सीड किया, यानी वो उनके उत्तराधिकारी हो गए। अंडर हुज रीजन द स्टेट ऑफ अवध एक्सटेंड अप टू रोहेलखंड। और उनके अंडर में अवध जो थी उससे रोहेलखंड तक वो फैल गई, यानी कि उन्होंने अवध रीजन का और भी विस्तार किया। अब इसके बाद में आता है हैदराबाद। हैदराबाद एक काफ़ी बड़ी स्टेट थी। आपने अगर सुना होगा तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हैदराबाद ही स्टेट ऐसी थी जो कि इंडिया में मर्ज होना नहीं चाहती थी, उसको बड़ी फोर्सफुली मर्ज किया गया था। अब हम बात करते हैं इसमें हैदराबाद की। निज़ामुल मुल्क आसफ जहाँ वॉज अ पावरफुल मुगल नोबल इन द कोर्ट ऑफ फारुखशियार एंड मोहम्मद शाह। जो मुग़ल सल्तनत के ये लास्ट किंग थे, एम्परर थे, तो उन्होंने ही निज़ाम उल मुल्क आसफ जहाँ को अपॉइंट किया था अपना नोबल, अपना एक उत्तराधिकारी के रूप में, मतलब उस एरिया का हेड बनाकर। इनिशियली ही वॉज एंट्रस्टेड विद द गवर्नरशिप ऑफ अवध एंड लेटर गिवन चार्ज ऑफ द डेक्कन। स्टार्टिंग में उन्हें अवध का गवर्नरशिप का चार्ज दिया गया और उसके बाद में उन्हें डेक्कन का चार्ज दे दिया गया। एज अ मुगल सूबेदार ऑल फाइनेंशियल एंड मिलिट्री पावर वर कंस्ट्रक्टेड इन हिज हैंड। अब वो इतने बड़े पद पर थे, मुगलों के सूबेदार थे, तो फाइनेंशियली यानी कि पैसे का सारा हिसाब किताब, मिलिट्री पावर, ये सब उनके कंट्रोल में थी, यानी कि उनके हाथ में थी। ही वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल डिपार्टमेंट। अब वो जिम्मेदार थे कि वो किस तरह से मैनेज करते हैं एग्जीक्यूटिव को और जुडिशियल यानी कानून और जो व्यवस्था बनाए रखने का काम है, ये सब डिपार्टमेंट उनके हाथ में थे। द टाइटल ऑफ निजाम उल मुल्क वॉज कन्फर्ड अपॉन हिम बाय फारुखशियार। फारुखशियार जो मुग़ल एम्पायर थे, उन्होंने ही उनको निजाम उल मुल्क का टाइटल दिया था, यानी कि ये एक उनको सरनेम दिया गया था। देयर आफ्टर विद द डिक्लेयरिंग ऑफ मुग़ल अथॉरिटी, आसफ जहाँ established the independent state of Hyderabad in 1742 CE.
यानी कि 1724 में आसिफ जहाँ ने मुग़ल अथॉरिटी से एक अपना इंडिपेंडेंस राज्य बना लिया था, अपने आप को घोषित कर दिया था कि वो उनसे मुग़लों से आज़ाद हैं। ही फाउंडेड द आसिफ जहाँ डायनेस्टी एंड हिज सक्सेसर्स नोन एज निज़ाम। अब उन्हें निज़ाम का टाइटल मिला हुआ था मुग़लों के द्वारा, तो इसलिए उनकी डायनेस्टी को तो आसिफ जाही डायनेस्टी कहा गया, लेकिन जो उनके सक्सेसर थे, उनके उत्तराधिकारी थे, उन सबको निज़ाम कहा गया। और उन्होंने एक बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को बनाया और उसे चलाया। उनका राज्य डेक्कन तक था, जिसमें कि बहुत सारे जमींदार और शामिल थे। निज़ाम जो थे उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर मराठाओं को भी अपॉइंट किया था अपने साथ में। तो ये वो डायनेस्टी हैं जिनके बारे में बच्चों हम पढ़ रहे हैं, जो डायनेस्टीज़ मुग़लों ने अपने कंट्रोल से बाहर निकाल दी थी या वो उन्हें ओवर कंट्रोल नहीं कर पाए थे, और वहाँ की पावरफुल नोबल्स ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इसकी नेक्स्ट सीरीज़ में आता है हमारा बंगाल, जो कि हम कल पढ़ेंगे। स्टूडेंट, एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा कि जो आपके ये चैप्टर हैं आप इसकी रीडिंग कंटिन्यू करते रहिए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम एक्सरसाइज या क्वेश्चन आंसर में ना आए। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो।